त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही. जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही. करेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे मनसा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो. कोई तो चुप बैठने वाला है नहीं बॉस. एक्शन का रिएक्शन हर लोग देने के लिए बैठे हैं. बोलते हैं जो नई मराठी बोलेगा हम उसकी पिटाई भी करेंगे. हाँ तो हम भी पिटाई करेंगे ना. खाली फुकट कोई हाथ उठाएंगे मारेंगे पंच. फिर क्या है, चूड़ी थोड़ी पहने हम. पत्थर से देंगे ईट का जवाब. ईट का पत्थर से देंगे ना जवाब. नया नगर में आए तो एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को ये ओपन चैलेंज उसी मुंबई से मिल रहा है जहां ताल ठोक ठोक कर राज ठाकरे हुंकार भर रहे थे. अपने कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी के लिए उकसा रहे थे कि महाराष्ट्र में जो मराठी नहीं बोले उसके कान के नीचे मार. त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही. जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही. लेकिन अब राज ठाकरे को खुल्लम खुल्ला चुनौती मिल रही है और ये चुनौती आ रही है मुंबई के उसी मीरा रोड के नया नगर से जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मराठी भाषा विवाद पर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर बेबाक और दो टूक जवाब दिया. राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं को सीधी चुनौती दे दी. तो बोलते हैं जो नई मराठी बोलेगा हम उसकी पिटाई भी करेंगे. हाँ तो हम भी पिटाई करेंगे ना. खाली फुकट कोई हाथ उठाएंगे मारेंगे पंच. फिर क्या है, चूड़ी थोड़ी पहने हम. अच्छा, पिटाई कर देंगे. फिर क्या, गलत करेंगे तो हम भी गलत करेंगे. फिर ईट का जवाब पत्थर से देंगे. लेकिन ये पिटाई करना, जबरन करना, ये तो गलत है ना. बिल्कुल गलत है. ये क्या है, पुलिस ऐसी बैठी है. यहाँ पे कोई आपको डर है मीरा रोड में, क्योंकि वो मनसे वाले काफी यहाँ पे उत्पाद पे नहीं. हमको तो कहीं पे भी डर नहीं है. जब कर नहीं तो डर नहीं. सवाल ही नहीं. कोई गलत काम करता है तो फिर अगर मनसे वाले यहाँ इस इलाके में आ गए तो हाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते. हाँ वो चैलेंज है हमारा. तो कोई डर है नहीं. क्या काय का डर. जैसे चाचा बताए थे, क्या अंजाम होगा. पत्थर से देंगे ईट का जवाब. ईट का पत्थर से देंगे ना जवाब. नया नगर में आए तो राज ठाकरे एंड कंपनी को ये ओपन चैलेंज, ये सीधी चुनौती बीते कई महीनों से चली आ रही एमएनएस कार्यकर्ताओं की उस गुंडागर्दी का जवाब है नहीं बॉस. एक्शन का रिएक्शन हर लोग देने के लिए बैठे हैं. पत्थर से देंगे. नया नगर के इस मुस्लिम बहुल इलाके के ये चेहरे भले ही अलग अलग हैं, लेकिन सबने एक सुर में चुनौती एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को दी है. मनसे वाले यहाँ आते हैं, किसी को कहते हैं, फिर भी वो कहेगा मुझे वक्त दीजिए या सीखना चाहता हूँ. उसके बावजूद चूंकि अगर वो राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे में अगर उन्होंने किसी पे हाथ छोड़ दिया, किसी की पिटाई कर दी, तो क्या जवाब होगा. नहीं, वो तो एक्शन का रिएक्शन देना पड़ेगा. फिर जैसे अगर कोई पशु है, उसको पाले हो आप, उसको अगर डंडा मारते हो तो अपने बचाव में वो तो अपना पैर यूज करता है, मुंडी यूज करता है. मतलब तो बचाव में आप भी हमला करेंगे. अरे करना ही पड़ेगा. सबको सबका अधिकार है. देखो, आप जो है किसी को मारोगे तो बचाएगा ही ना. अपना कोई मार खा के नहीं लेंगे. मार खा के कैसे कोई लेता है. ये तो मुद्दा मार खाने और मारने का है ही नहीं है. मनसे का डर बिल्कुल नहीं है. डर किस बात की. किसी का डर नहीं है. संविधान हमको या किसको, आपको भी हक देता है. मराठी अस्मिता के बहाने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सियासत ने इस मुद्दे को महाराष्ट्र में भाषाई और क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर तनाव बढ़ा दिया है. उद्धव और आज इसे राजनीतिक रंग भी दे रहे हैं. महाराष्ट्र की पहचान को खतरे से लेकर मराठी भाषा के अपमान से जोड़ रहे हैं. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है, जिसमें एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, तो साथ ही साथ एमएनएस की मान्यता रद्द करने की अपील भी.
मुख्य मांग है, अगर मैं सम एंड सब्सटेंस में बोलूं तो जिन्होंने ये सब किया है, मनसे और उसके नेता, उनके खिलाफ एफआईआर हो, एप्रोप्रिएट सेक्शंस में हो, और मनसे की जो राजनीतिक मान्यता है उसको भी रद्द किया जाए। शुक्रवार को मीरा रोड की अपनी जनसभा में राज ठाकरे ने एक बार फिर मराठी अस्मिता को लेकर जारी बहस को नया आयाम देने की कोशिश की। अपने समर्थकों को महाराष्ट्र का सैनिक करार दिया और हाल ही में मीरा रोड पर दुकानदार की पिटाई को बहस के चलते हुई घटना बताया। लेकिन इसी मीरा रोड के लोग एमएनएस कार्यकर्ताओं के उत्पात को गलत ठहरा रहे हैं। मनसे का खौफ है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो आ गए बोले मराठी बोलनी पड़ेगी तो ये मुसलमानों का इलाका कहाँ से आएंगे, आप सोचो ना। लेकिन वो तो कुछ जगहों पे हाथ भी छोड़ गए। वो गरीब आदमी पे छोड़ रहे हैं, समझे क्या? हर किसी पे थोड़ी छोड़ रहे। मुसलमान भी तो गरीब है, उस पे यहाँ आ गए तो। जैसे कि अब ऐसा नहीं है, धर्म के हिसाब से नहीं, जैसे रिक्शे चलाने वाला है ना, वॉचमैन हो गया। यहाँ क्यों नहीं आ सकते, आपको क्या लगता तो आके देख ले ना भाई, मैं क्या बोलूँ अभी। ये जो कर गए मनसे और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, नहीं, गलत है। मार के कोई भी शर्मिंदा नहीं होती है। प्यार मोहब्बत से बात करो। किसी को मराठी नहीं आती है, आप प्यार से बात करके उनसे पूछ सकते हो। बाकी मारना किसी को भी राइट नहीं है। तो अभी बोल रहे हैं कि सबको मराठी बोलनी ही पड़ेगी। नहीं, क्यों बोलनी पड़ेगी? जबरदस्ती थोड़ी है किसी की मराठी बोलने की। अगर आप मेरे से मराठी में बात करते तो मैं आपसे मराठी में बात करूंगी। अगर आप नियम सब जगह लगाओगे, क्या हमारे महाराष्ट्र में मराठी चाहिए तो तमिल में जाओगे तो आप विभाग में कई जगहों पे वो पिटाई कर गए ऑटो वालों की, इसकी उसकी। यहाँ आ गए तो नहीं, यहाँ आएंगे कैसा? यहाँ तो सब बात कर ही रहे ना, हिंदी भी बोल रहे, मराठी भी बोल रहे, सब बोल रहे। उनकी मराठी से हमको कोई तकलीफ नहीं है, बट उनके जो बंदे लोग हैं जो मारते वो गलत है, उनको मारना नहीं चाहिए। मीरा रोड और नया नगर के लोगों ने जो कहा वो सीधे तौर पर एमएनएस और राज ठाकरे के लिए चुनौती माना जा रहा है, जो मराठी स्टाइल में गैर मराठी बोलने वालों को समझाने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदी थोपने की कोशिश हिंदुत्व की आड़ में हो रही है। आम्ही हिंदू आहोत, हिंदी नव्हे। राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नया नगर के लोगों ने जो खुल्लम खुल्ला चुनौती दी है, शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे कई बार ये कह चुके हैं कि अगर राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं में दम है तो वो मुस्लिम इलाके में जाकर मराठी क्यों नहीं बुलवाते। कि अगर मराठी की सख्ती करनी है तो सबके साथ करनी चाहिए। आप गरीब हिंदुओं को जाके मारोगे, मगर नया नगर, भेंडी बाजार, वहाँ पे के कुत्ता तो हमें अपने गली में शेर होता है, यहाँ आए तो हम उनको दिखा देंगे, हम भी उनको मारेंगे। ये जो भाषा करने वाले जो नया नगर में लोग हैं, उनको आप कभी मराठी सिखाओगे? वो गोल दाढ़ी गोल टोपी और दाढ़ी वालों को छूट है क्या कुछ? तो ऐसा जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो हमारे महाराष्ट्र में रह के हमारे खिलाफ बात करने वाले जो लोग हैं ना, वहाँ भी मराठी सख्ती होनी चाहिए ना। नितेश राणे के ऐसा कहने के पीछे की वजह, जिस पर राज ठाकरे ने शुक्रवार को मीरा भाईंदर की रैली से पलटवार किया कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दे। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी तो निशिकांत दुबे ने भी सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह पलटवार किया। और आज फिर मैं बता रहा हूं कि मैं अपने बात पर कायम हूं। तो जहां कहीं भी हिंदी के ऊपर अटैक नजर आएगा, जो लोग करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि मैं सांसद हूं, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहां की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे।
राज ठाकरे अपने जिन कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र का सैनिक बता रहे हैं, मराठी भाषा की रक्षा के लिए जिन्हें सतर्क रहने को कह रहे हैं, अब जरा उनके मराठी ज्ञान का ऑन कैमरा टेस्ट देख लीजिए। आपण मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो? मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो सांगा? मराठी भाषा दिन फेब्रुवारी में कधी केव्हा? मराठीच विचारतोय, मराठीच सांगा. सांगतो ना. कधी कधी आता ते डेट मला माहिती नाही. तुम्ही मराठी असून तुम्हाला माहिती नाही मराठी भाषा दिवस केव्हा असतं ते? कुसुमाग्रजचं आहे ना त्या टायमाला. कुठल्या डेट काय सांगा? 22 की 24 तारखेला आहे. 27 ला असते. आणि महाराष्ट्राच्या राज्याची स्थापना कधी झाली? आता नहीं, आपल्याला महाराष्ट्र बद्दल माहित नाही. आपको महाराष्ट्र के बारे में नहीं मालूम, आपको मराठी भाषा के बारे में नहीं मालूम, नहीं ना. तो आप अपने आपको मराठी का हितैषी कैसे बता सकते हैं? आप दूसरों को मराठी कैसे सिखा सकते हैं? देखिए कैसे जब नवभारत के रिपोर्टर के सवालों का मनसे नेता के पास कोई जवाब नहीं मिला तो वहां से वो भाग खड़े हुए। अपने आपको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई, इन्हें नहीं पता. मराठी भाषा दिन कब मनाया जाता है, इन्हें नहीं पता. इनको आपल्याला मराठी भाषेतील पहिला काव्य कुठला लिहिलं गेलं ते माहिती, त्याचं नाव माहिती? हो मला माहिती आहे ना, ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वरांनी लिहिलं. हो बरोबर. आणि कादंबरी सांगा ना, पहिली कादंबरी कशाला? पहिली कादंबरी वाचली असेल ना शाळेत? वाचलं असेल. शाळा नाही शिकलो ना. नहीं शिकलत का? म्हणून दुसऱ्या लोकांना शिकवतायत का? तो देखिए भाग गए ये. इन्हें मराठी में पहला काव्य कौन सा लिखा गया नहीं पता, पहली कादंबरी कौन सी लिखी गई नहीं पता, मराठी भाषा दिन कब मनाया जाता है ये नहीं पता, और जब महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई ये नहीं पता. ऐसे लोग अपने आप को मराठियों का हितैषी बताते हैं. भाषा कोई भी हो वो लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं. फिर क्यों हिंदी बोलने वालों को महाराष्ट्र में अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है? जब हिंदी और मराठी दोनों ही देवनागरी लिपि में हैं, फिर भी राज ठाकरे हिंदी को थोपी गई भाषा क्यों कह रहे हैं? आखिर क्यों हिंदी को सियासी उकसावे का हथकंडा बनाकर पेश किया जा रहा है? क्या ये सब सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि बीएमसी चुनाव सिर पर है? क्या मराठा मानुस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में हिंदी बोलने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या इसीलिए एक साथ आने से पहले ठाकरे ब्रदर्स मराठी भाषा के नाम पर अपनी ताकत परख रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों के अलावा बड़ा सवाल यह भी है कि राज ठाकरे एंड कंपनी को जो ओपन चैलेंज मीरा रोड से मिला है, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है ये देखना होगा. मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत. वाह, अरे भाई ब्रेकफास्ट मिलेगा?